नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। तो देखते हैं, इसके लिए हमने डायग्राम पहले से बना रखा है। देखिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में इनके बीच का जो गैप है ये क्या रहता है, समान रहता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये। देखिए, दो केस बना रखा है। पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को ऐसे ही रख दिया हमने, उसी दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया। तो इस केस में देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा किधर को होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो इस तरफ माइनस है, इस तरफ प्लस है, तो इस डायरेक्शन में माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। तो इस केस में इस वैद्युत द्विध्रुव पे एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। बल आघूर्ण का क्या होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब देखिए, थीटा थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है, थीटा वैद्युत क्षेत्र और पी के बीच का कोण होता है। एक चीज देखिए, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में है और पी भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि पी और ई के बीच कितना कोण बन रहा है, जीरो कोण बन रहा है। तो इस केस में जो थीटा है, थीटा आपका कितना हो गया, जीरो हो गया। तो थीटा का मान रखेंगे तो पी साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू आप सबको पता है जीरो होता है। तो इस केस में जो वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या है, हम ऐसे एक वैद्युत द्विध्रुव था, इसको हम घुमा रहे थे। तो देखिए, ये जो टॉर्क है किस चीज पे निर्भर कर रहा है, कोण पे निर्भर कर रहा है। ये कोण जितना बढ़ता जाएगा आपका बल आघूर्ण का मान बढ़ता जाएगा। देखिए, ये धीरे धीरे ये घुमाते जाओगे तो आपका थीटा का मान बढ़ रहा है, और थीटा जैसे ही बढ़ेगा उस पे टॉर्क निरंतर बदलता जाएगा। तो जैसे आप घुमाओगे इस पर, देखिए पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लाने की कोशिश करेगा और ये इसको इधर लाने की। आप इधर घुमाना चाह रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को इधर लाना चाह रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती इसको घुमा के इस दिशा में लेके जाओगे। अगर आप इस दिशा में लेके जाना चाहोगे तो इसके ऊपर आपको एक कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य हमें निकालना है। तो पहले केस में टॉर्क जीरो आ गया, और दूसरे केस में ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हमने घुमाया। पहली स्थिति है ए बी, और दूसरी घुमा के हमने कौन सी स्थिति में लिया है, ए डैश बी डैश। तो इस केस में देखिए, पी का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ है और ई की दिशा ये है। तो इनके बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो इस केस में हम मान लेंगे कि आप धीरे धीरे टाउ को, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते जाओगे, घुमाते घुमाते थीटा कोण तक घुमाना है। तो मान लिया किसी क्षण घुमाते घुमाते आपने वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति में लिया है। तो इस स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो P का कोण बनेगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E के बीच कोण बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। तो इस केस में जो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी साइन अल्फा। तो ये जो जो हमने बनाया उसी को हमें लिखना है। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसको क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जिसको क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाकर स्थिति, कौन सी स्थिति में ले गए हम, ए डैश बी डैश, स्थिति ए डैश बी डैश में लाया जाता है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाकर स्थिति ए डैश बी डैश में
लाया जाता है, जिससे जिस जिसमें जिसमें टाउ निरंतर बदलता जाता है, निरंतर बदलता जाता है। ठीक है, टाउ का मान क्या हो रहा है, हर टाइम कोण पे निर्भर कर रहा है, तो कोण बढ़ता जाएगा तो टाउ का मान बढ़ता रहेगा। माना किसी क्षण P व E के बीच, E के बीच अल्फा कोण बन रहा है या बनता है, तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पी कितना कोण बन रहा है, अल्फा कोण, तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर पी साइन अल्फा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब द्विध्रुव को हमें अत्यंत सूक्ष्म कोण घुमाना है। द्विध्रुव को अत्यंत सूक्ष्म कोण डी अल्फा घुमाने में किया गया कार्य। देखिए कितना कोण घुमाना है, डी अल्फा, तो काम भी कितना होगा, डी डब्ल्यू। किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बल गुणा नहीं, अब घुमाने में तो घुमाते टाइम जो कोणीय होगा तो इसको उस केस में बल आघूर्ण आ जाता है, बल नहीं आता है, क्या आता है इस केस में, बल आघूर्ण। क्योंकि आप किसी चीज को जब घुमाओगे तो उस केस में आप बल ना लिख के क्या लिखोगे, बल आघूर्ण। इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कितना है हमारा, बल आघूर्ण कितना है, पी साइन अल्फा, और कोणीय विस्थापन कितना है, डी अल्फा। तो ये हमारा सूक्ष्म कोण डी अल्फा घुमाने में किया गया कार्य। हमें घुमाना कहां तक है, 0 से थीटा कोण तक घुमाना है। अतः द्विध्रुव को अतः द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। क्या आ जाएगा, इसी छोटे कार्य का ये जो डी डब्ल्यू है इसी का इंटीग्रेट करना है हमें 0 से थीटा तक। तो आपका जो कार्य है गया W इज इक्वल टू क्या है, गया इंटीग्रेशन समाकलन 0 से थीटा डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, 0 से थीटा, हमारा डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, पी साइन अल्फा डी अल्फा। इसमें क्या बदल रहा है हमारा, साइन अल्फा बदल रहा है और डी अल्फा बदल रहा है। इसको पी को साइन में रखेंगे, अंदर क्या बचा है, साइन अल्फा डी अल्फा। देखिए साइन अल्फा का इंटीग्रेट करना है हमें अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, हमारा लिमिट है 0 से थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन होता है कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉस अल्फा, लिमिट हो गया आपका 0 से थीटा। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस पी ब्रैकेट में हो गया आपका कॉस थीटा, पहले अपर लिमिट रखा अल्फा की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि कॉस अल्फा की जगह 0 रखेंगे, तो ये आ गया माइनस का पी
कॉस थीटा, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो की वैल्यू होता है 1, तो कॉस थीटा माइनस 1। अब इस ये जो माइनस चिन्ह है इसको अंदर भेजेंगे हम, तो अंदर भेजने के लिए क्या हो जाएगा, ये आ गया W इजिकल टू पी ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। अब हम देखेंगे विशेष स्थिति कि इसको अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है, इससे 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो विशेष स्थिति में देखेंगे हम विशेष स्थितियां। पहला केस, जब थीटा इज इक्वल टू 90, तो 90 की केस में देखिए जो थीटा है इसमें हमें 90 रख देना है, तो W इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू होता है 0, तो इस केस में ये 0 हो गया, तो क्या बचा W इज इक्वल टू पी। तो इतना काम हमें करना पड़ेगा कब, जब वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। अब हम देखेंगे अगर वैद्युत द्विध्रुव ये है, इसको अगर आप 180 डिग्री घुमाओ, यानी कि इसको पूरा घुमा के ऐसे रख दो, तो इस केस में आपको कितना काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं सेकंड स्थिति, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, पी 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है, जो 0 की वैल्यू होता है उतना ही होता है, लेकिन चिन्ह अलग होता है। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, और एक माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2, तो कितना होगी, सॉरी 1 + 1, कॉस 180 की वैल्यू -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस का होगी, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया 2 PE। इसका मतलब आपको दुगना काम करना पड़ेगा, जो 90 डिग्री में PE आ रहा था उसका डबल काम करना पड़ेगा जब आप 180 डिग्री में घुमाओगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।